स्थानीय निकाय प्राधिकार विधान परिषद क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी से आज नामांकन का दौर चल रहा है। इस नामांकन के दौर में निर्दलीय प्रत्याशी हैं अंबिका गुलाब यादव, और अंबिका गुलाब यादव का जो कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि इसका मैसेज पटना तक चला गया, दूर तक चला गया। लिहाजा बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आए, बड़े बड़े मंत्री यहाँ आए, मंत्री के साथ संतरी भी आए, और मधुबनी में जो हुजूम था भीड़ जो देखी गई वो अपने आप में नायाब था। शायद इससे पहले इतनी भीड़ मैंने तो नहीं देखा था। लेकिन जो फिलवक्त मैं यहाँ पे हूँ वो रांची का पेरा चौक स्थित, जहाँ अंबिका गुलाब यादव का जनसभा चल रहा है, वहाँ लोगों की भीड़ इतनी देखी जा रही है कि लग रहा है कि इस भीड़ को देखने से विपक्षियों के पसीने छूट गए। अब ये भीड़ जो है वोटों में कितना तब्दील होता है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। नामांकन का दौर जारी है, कल तक नामांकन होना है, और आज जो है बिंदु गुलाब यादव की मां, जो जिला परिषद अध्यक्षा हैं, उनकी मां अंबिका गुलाब यादव ने नामांकन किया है निकाय प्राधिकार स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी से। यहाँ कुछ प्रतिनिधि आए हुए हैं जो लोकहा से हैं, कोई कहीं से हैं तो कोई कहीं से हैं, मतलब 21 ब्लॉक से यहाँ के कई जनप्रतिनिधि आए हैं जो चुन कर आए हैं, और लोकही से हमारे साथ ये प्रमुख हैं, इनसे मैं बात करूँगा। ये जो प्रतिनिधियों का भीड़ यहाँ देखा गया, इस भीड़ के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अंबिका गुलाब यादव की जो जीत है वो कितना मार्जिन है उस जीत और इस आज के बीच? अंबिका गुलाब यादव की जीत पूरा जिला के जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, इन्होंने इसकी जीत को पक्की कर ली है और 10,000 वोटों से आगे रहेगी। कुल तो वोट ही है 6,000 समथिंग, 10,000 से कैसे वोट आगे रहेंगे? सेकंड वोट मिला के सेकंड वोट। ये दूसरा सवाल इनसे करूंगा, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 41 लौकी ब्लॉक से हैं। मेरा नाम विनोद कुमार शाह हुआ। आज इस नामांकन सभा में देखा गया जो हर चीज़ से उठ के, पार्टी और सिलट से उठ के सारे लोग यहाँ आए हैं, और हम लोगों ने इस चुनाव से पहले भी चेयरमैन का चुनाव किया था, जिसमें हर चीज़ से उठ के, जात पात से उठ के बिंदु गुलाब जी को हम लोग मत दे के चेयरमैन बनाए थे। हम लोग सोचते हैं यहाँ से और पटना तक की हम लोगों की कड़ी, एक वार्ड सदस्य से लेके और एक एमएलसी तक की कड़ी जुड़े और हम लोगों को काम करने में सहूलियत हो। हम लोग चाहेंगे जो इनकी भारी बहुमत से इनको विजय बना दे। अच्छा, मतलब कि जैसे प्रदेश में और देश में कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, तो क्या ये स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होना है, पंचायती राज का जो चुनाव है, जिला परिषद की अध्यक्षा बेटी और एमएलसी मां, तो डबल इंजन की सरकार यहाँ भी बनने वाली है क्या? देखिए, निश्चित यहाँ भी डबल इंजन, जो यह कहना तो अशोभनीय है, यह कहना अशोभनीय है जो डबल इंजन की सरकार। यहाँ लोग यह चाह रहे हैं जो हमको सही उम्मीदवार मिले, और डबल इंजन और सिंगल इंजन क्या होता है यह तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं जो कम से कम 3/3 बहुमत से अंबिका गुलाब जी जीतेंगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष तक उठ के यहाँ पे आ गए, हेलीकॉप्टर से नेता आए, बड़े बड़े मंत्री यहाँ सभा कर रहे हैं, तो अंबिका गुलाब यादव इतना सबके लिए भारी पड़ रही है क्या कि बड़े बड़े मंत्री और हेलीकॉप्टर से? निश्चित भारी पड़ रही है, निश्चित भारी पड़ रही है। तो क्या लगता है आपको, आप एक प्रतिनिधि हैं, अंबिका गुलाब यादव आपकी आवाज को, आपके हक और हुकूक की लड़ाई वो सदन में उठाएंगी? निश्चित रूप से उठाएगी। आपके लिए सुरक्षा का व्यवस्था करना सबसे अहम है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो बिहार में देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों पर हमला आए दिन होते रहता है, वैसे में अंबिका गुलाब यादव से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वो जो जनप्रतिनिधि है उनका रक्षा निश्चित से करेगी। एक अहम सवाल आपसे, एमएलए अगर कोई जीतता है तो उसे पेंशन मिलता है, एमपी जीतता है तो उसे पेंशन मिलता है, एमएलसी को पेंशन मिलता है, एक वार्ड सदस्य जो सबसे कठिन काम है, एक मुखिया का जो सबसे कठिन काम है, उस गांव का विकास वो चाहता है, उस पंचायत का विकास चाहता है, वो दिन रात लगा देता है,
क्या उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान है, क्या उसके लिए आप आवाज़ उठाएंगी? और आपके ये एमएलसी जो है, जो अगर जीत कर जाती हैं, तो इसके लिए कोई वहाँ आवाज़ उठाएंगी क्या? इसके लिए यह निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। आज जो है, जो सबसे निचला कड़ी है हमारी, जो सबसे नीचे की कड़ी है वार्ड सदस्य, जिनकी वेतन मात्र 500 रुपया है। एक हमारे मुखिया जी हैं जिनकी वेतन 2500 रुपया है। एक जिला पार्षद है, उनकी वेतन 2500 रुपया है। जबकि कोई एक हम मजदूर करते हैं तो 400 रुपया के रोज लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज आए दिन देखा जा रहा है जो हर जगह जो है या तो मुखिया पर या जिला पार्षद पर क्राइम हो रहा है, कहीं न कहीं रूप से वह घायल हो रहा है। तो इसलिए हम तो आग्रह करेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे, जो इसके सुरक्षा के लिए सरकार भी सोचे, और हमारी एमएलसी जो बनेंगी नवनिर्वाचित एमएलसी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे जो कम से कम हम लोगों के लिए सोचे, जो यह बहुत ही जरूरी बिहार में है। धन्यवाद। आप लोग भी हैं प्रतिनिधि? नहीं, ये थे चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती चुनाव में चुनकर आए हैं। हमारे साथ एक जिला परिषद सदस्य थे और एक प्रमुख। आप कहाँ से चुनकर आए हैं? मैं लौकी प्रखंड के अंतर्गत धरहाड़ा पंचायत पड़ता है, वहाँ का पंचायत समिति का सदस्य हूँ। पंचायत समिति है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप एमएलसी से? जो आपके एमएलसी कैसा हो? सबसे पहले तो बहुत इच्छा रहता है जो एमएलसी मेरा विधान परिषद का सदस्य जो हो, जो जनप्रतिनिधि के वोट से, जनप्रतिनिधि के मत से जीत के जाए, उस जनप्रतिनिधि के सवाल को रखे। उनसे तो मेरा बहुत एक्सेप्ट रहेगा। जो जीत के जो जाते हैं तो माननीय जो सबसे नीचे स्तर से वार्ड सदस्य होते हैं, चाहे पंचायत समिति हैं कि पंचायत के मुखिया जी हैं, चाहे जिला परिषद के मेंबर हैं, उनके सवाल को जिला में उनको उठाना चाहिए। लेकिन आज तक, अभी 2001 से हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ विनोद बाबू हुए, उसके बाद समीर महासेठ जी हुए। एक मिनट आपको टोकूंगा, इससे पहले आप प्रतिनिधि रह चुके हैं? इससे पहले भी पंचायत समिति का मेंबर था। आप उस समय कौन एमएलसी थे? और इससे पहले सुमन महासेठ जी थे। उन्होंने आपके हक और हुकूक की लड़ाई वहाँ सदन में लड़ा? आज तक कभी नहीं लड़ा। उन लोगों का अपना जो वेतन का सवाल होता है, सभी लोग एक हो जाते हैं। हमने न्यूज में सुना था, एक ही सीपीएम के एमएलसी थे जो विधायक थे, वो कहा जो नहीं वो एमएलए का दरमाहा नहीं बढ़ना चाहिए, वो अपना दरमाहा के लिए सब लोग पास कर देते हैं। लेकिन वो जो वार्ड सदस्य जीता है, उसको सरकार नीतीश कुमार जी पास किए थे, जो उनको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस रहेगा। जो उनको मृत्यु अगर हो जाता है तो 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। लेकिन वो भी क्या हो गया, वो कह दिया जो नए एक्सीडेंट से मरेंगे तभी होगा। एक तो 5 लाख का इंश्योरेंस, वो एक्सीडेंट से मरेंगे तब। एक तो अच्छा, यहाँ जनप्रतिनिधियों का सैलाब था, क्या ये मैसेज वहाँ तक चला गया जहाँ से हेलीकॉप्टर से लोग आए थे, बड़े बड़े मंत्री आए थे? तो अंबिका गुलाब यादव क्या भारी पड़ रही है क्या सब पर? अंबिका गुलाब यादव अगर जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, उनके मन में और आत्मसम्मान का सवाल होगा तो जरूर भारी होना चाहिए। टिकट बेचने वाले को सीख होना चाहिए। वोट तो हम देते हैं जनप्रतिनिधि, और टिकट वहाँ वो बेचते हैं, अपना सिंबल बेचते हैं, जो हम यूनाइटेड को दे रहे हैं, उसके चलते लोग आरसीपी के यहाँ पैसा दे, कोई लालू जी के यहाँ दे। ये अच्छा बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त होता है टिकट का, और बिना खरीदे हुए कैंडिडेट को लोगों को वोट देना चाहिए। जनप्रतिनिधि ना देगा, वोट देंगे हम, टिकट बेचेगा कोई दूसरा। टिकट तो हमसे लोगों को लेना चाहिए, जो वोटर है उससे लेना चाहिए। बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र संख्या 22 मधुबनी का एमएलसी चुनाव के लिए ये हुजूम है। यहाँ जनप्रतिनिधियों का सैलाब है, और इस बात का तस्दीक दे रहा है कि ये जनप्रतिनिधि अपना मन बना चुके हैं। लिहाजा विपक्षियों में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात से कि प्रतिपक्ष के नेता हेलीकॉप्टर से यहाँ उतर आए, बड़े बड़े सूरमा जो मंत्री हैं वो यहाँ आ चुके हैं, मधुबनी की धरती पर हैं, और अपने अपने पार्टी के नेताओं का समर्थन करने पे उतर गए हैं। ऐसे में ये निर्दलीय अंबिका गुलाब यादव जो है कहीं ना कहीं भारी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मैसेज उन तक गया है कि अंबिका गुलाब यादव के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। परिवार भरल पुरल छे, ओकरा कनी कमी छे, वो हम सब आदमी पूरा करबे। और एक तरफ तो चेयरमैन छथिन, दोसर तरफ एमएलसी बना के जे ऊंचाई छथिन, से शायद हम आशा नहीं कर सकै छी। हम एकटा जनप्रतिनिधि छी, माननीय परजोर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जी छी। हमर सबके जे हक है, जे अधिकार है, गांधी जी के जे सपना छे, ओ अखन धरातल पर पारदर्शिता से उतारऽ के बजाय ओकरा मिटाए जा रहल
पंचायत तक पहुँचेतै। खासकर हम महिला सबके आवेदन करै छियनि, आग्रह करै छियनि, ई मौका फेर नहि भेटत। पहिल बेर एहन कैंडिडेट छै जे हमर माँ के रूप में खड़ा छथिन, बहन के रूप में मजबूती लऽ कऽ खड़ा छथिन। अगर एकटा माँ नहीं भेटथिन तऽ बहिन से तऽ काज हेबे करतै, किया तो 5 साल मधुबनी से कतौ जा नहीं रहल छथिन। 5 साल के चुनल प्रतिनिधि के नहीं जा दियौन और ओकरा जोड़ के एकटा नया एमएलसी बनाओ जे हमरा सबके धरती पर उगज सितारा जे छथिन ओ आर 4 चांद लग जेतै। एकटा आग्रह करै छी, अंबिका गुलाब यादव जी के यहाँ से एमएलसी बनबियन, निवेदन है, आग्रह है। चूंकि समय तो बहुत कम है, क्षणिक वाणी के साथ हम अपन वाणी के विराम दै छियै। उम्मीदवार अंबिका गुलाब यादव जी और राजनीति की नई दशा और दिशा देने वाले माननीय पूर्व विधायक झंझारपुर गुलाब यादव जी इस मंच पर उपस्थित जिला परिषद परिवार के सारे सम्मानित सदस्यगण, मुखिया जी यहाँ पर उपस्थित 21 प्रखंड से आए हुए मुखिया जी, पंचायत समितिगण, वार्ड सदस्यगण, तुलसी का पत्ता कोई न छोटा न कोई बड़ा, सभी एक समान, चाहे वार्ड सदस्य हो या मुखिया जी हो या जिला परिषद। मित्र साथियों, एक समय आया है, एक घड़ी आया है मधुबनी में इतिहास को लिखने का। इस बार इतिहास लिखने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का जो जन सैलाब और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति देखकर अच्छे का होश खराब हो चुका है। लोग बैरियर लगाने का काम कर रहे हैं, बड़े नेता को बुला करके गुलाब यादव को रोकने का काम किया जा रहा है। हम ज्यादा बात नहीं कहा चाहे छी, चूंकि समय नहीं है, आप वक्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात मात्र याद रखे के छे जे आइ जे एमएलसी के उम्मीदवार अंबिका गुलाब यादव जी है, उनका ध्यान रखे के छे। वरीयता के मत छे, प्रथम वरीयता के मत द के आ प्रथमे वरीयता के मत से जीता के पटना भेज देवे के छे। प्रथम वरीयता के मत याद रखब, प्रथम वरीयता के मत द के जे मधुबनी में आज तक नहीं भेल छे, सब बेर दोसर वरीयता के गिनती के बादे जीत होय छले। एहि बेर हिनका प्रथम वरीयता के मत द के आ प्रथमे वरीयता के मत से जीता के पटना भेज के एमएलसी बना देवे के छे। हम यह बात कह के और हम एक आश्वासन देवे चाहे छियन मुखिया महासंघ के अध्यक्ष के हैसियत से जे कलुआही प्रखंड में हिनका 90% वोट हिनका अंबिका गुलाब यादव जी के प्रथम वरीयता के देतन। ये हम आश्वासन दै छी और अपन बात के एतबे बात कह के समाप्त करे छी। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। गार्जियन, मैं अपने बाहुबली प्रखंड क्षेत्र से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले भी इस जिला में चेयरमैन हुए थे। आज इस बार भी 2021 में चेयरमैन हुए हैं। क्या इस जिला में कभी भी इस तरह से हम लोगों को सम्मानित किया गया था? यदि नहीं किया गया था, इस बार यदि हम लोगों को सम्मानित किया गया है तो हम लोग आग्रह करेंगे तो इस बार एक वरीयता वोट अपने एमएलसी प्रत्याशी अंबिका गुलाब जी को देकर भारी मतों से विजय बनाने का कृपा करें। साथ ही एक बात और है, कैंडिडेट 4-5 है, लेकिन महिला कैंडिडेट सिर्फ एक है। आरक्षण सबों ने देने का कष्ट किया है, तो हम लोग भी चाहेंगे इस महिला कैंडिडेट को भारी मतों से जिताकर पटना भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सभा के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब जी, हमारी उम्मीदवार अंबिका गुलाब जी, मंच पर मंचाधीन एवं उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मैं सिर्फ 1 मिनट में एक विनती और आग्रह आप लोगों से कर रहा हूँ। रन खुल चुकी है, रन खुल चुकी है। इसी मैदान, इसी रामपट्टी के मैदान से आज हम लोग संकल्प ले, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं संकल्प ले और शंखनाद करें और इस शंखनाद की ध्वनि 7 अप्रैल के संध्या में मधुबनी जिला तक में गूंज जाए। इसी बात की निवेदन करूँगा।
ईमानदारी से हर आदमी कहीं कोई जन सैलाब है यह सिद्ध कर रहा है कि हम किस परिस्थिति में हैं। आप लोगों से यही विनती, आप लोग इतना कष्ट उठा के इस धूप में खासकर हमारे वार्ड सदस्यगण आए, इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा ऋणी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी जीत यहाँ सब अपन अपन एक एक वोट दकर और आशीर्वाद दकर हमारा जिता के विधान परिषद भेजब, तो ओई के लिए विधान परिषद हमारा भेजब। अहाँ सबके हम मान सम्मान के लिए ठेस नहीं पहुँचा देव, हम दुख सुख के लिए साथ में रहब, हमेशा अहाँ के मान सम्मान के हनन होइए। ओई के लिए हम विधान परिषद में आवाज उठायब, लड़ाई लड़ब। अहाँ सबके अपन समय निकाल कर हमारा नामांकन में लो हम, तै के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव। मैं उनसे चंद सवाल करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा कि इतनी भीड़ थी, जन सैलाब उमड़ गया, क्या लगता है आपको 4 तारीख को क्या होने वाला है? आप जिसे भीड़ कह रहे हैं वो भीड़ नहीं है, वो जनप्रतिनिधियों का प्यार और सम्मान है अंबिका गुलाब यादव के प्रति। तो ये आम भीड़ नहीं है, एक आवाज़ मधुबनी में उठ रही है कि मान सम्मान की लड़ाई जो लड़ेंगे वो है सिर्फ अंबिका गुलाब यादव। ये जो जहाँ लगभग सभी 21 ब्लॉक से लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई थी, वार्ड पार्षद से लेकर जिला परिषद के सदस्य तक यहाँ आए थे, और आपके इस हुजूम को देखते हुए विपक्षियों को भी सोचना पड़ा, लिहाजा हेलीकॉप्टर से तेजस्वी प्रसाद तक को इस धरती पर उतरना पड़ा। और मैं वहाँ से चूंकि चुनाव न्यूज कवर करके आया हूँ, उन्हें बार बार ये बोलना पड़ा कि नहीं, जो भी यहाँ विपक्षी है या जो भी यहाँ से बागी हैं उनको इसका भुगतना पड़ेगा और 4 तारीख को मिराज आलम के पक्ष में चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ भीड़ देखी जा रही है उसमें आप क्या कहेंगे? और आप चूंकि कैंपेनिंग में घूमे हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, जनप्रतिनिधियों ने अपना जवाब दे दिया आज इस सभा में आके, आज अंबिका गुलाब यादव के नॉमिनेशन सभा में आके सभी वोटर ने ये जवाब आज ही दे दिया है। आपको 4 तारीख या 7 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप मीडिया कर्मी हैं, आप देख के आए होंगे वहाँ का भी सभा, यहाँ का भी सभा। रिजल्ट तो आप ही आज अनाउंस कर दीजिएगा कि कौन सक्सेसफुल जनप्रतिनिधियों के मन में बैठा हुआ नेता है आज के डेट में। एक चीज और पूछना चाहते हैं, चूंकि जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व अंबिका गुलाब यादव करेंगी हाउस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में करेंगी, तो इससे पहले 3 विधान परिषद इस निकाय चुनाव से चुनकर गए। समीर महासेठ जी गए, विनोद सिंह जी गए जो वर्तमान में खड़े हैं, और सुमन महासेठ जी गए। इन सबसे इतर अगर अंबिका गुलाब यादव जी को प्रतिनिधि अपना आशीर्वाद देते हैं तो इनका क्या मैनिफेस्टो होगा? क्या उनके हक और हुकूक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी ये? देखिए, महिला सशक्तिकरण लोग बोल ही नहीं रहे हैं, जनता देख भी रही है। जब से हम जिला अध्यक्ष बने हैं लोगों ने देखा है कि महिला कितनी सक्षम है। अंबिका गुलाब यादव जी का जो मेन एजेंडा है मान सम्मान की लड़ाई हर प्रतिनिधि की, उसके लिए हम लोग खुलेआम ये बात दावे कर रहे हैं, वादे नहीं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान में सबसे पहला जो उनका भत्ता है 500 रुपया, उसको 5,000 6 महीने के अंदर करवाने का दावा किए हैं। दूसरा ये है कि हर ब्लॉक वाइज पंचायत भवन बनाना। प्रतिनिधियों को काफ़ी समस्या होती है, बारिश में धूप में महिलाओं को बैठने उठने के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं है ब्लॉक स्तर पे, तो पंचायत भवन हर प्रखंड में बनेगा। इसका हम विश्वास दिला रहे हैं लोगों को। ये अच्छी बात है कि उनके भत्ता बढ़ाया जाए। एक अहम सवाल है, चूंकि आप जाकर वहाँ उनका हालचाल भी लिए हैं, जिस तरह से पारस हॉस्पिटल में एक मुखिया जी को के साथ अपराध हुआ, वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट है, सुरक्षा को लेकर के क्या कोई आवाज बुलंद किया जाएगा वहाँ? जी, जिस दिन जैसे ही पता चला कि मुखिया जी को गोली लगी है, हम तुरंत दरभंगा की ओर निकले, पारस हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात भी किए। जनप्रतिनिधियों के लिए आज का नहीं है, ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि घटना हो रही है। सिक्योरिटी उनकी काफ़ी लाइटली प्रशासन की ओर से ली गई है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि प्रशासन अपनी शक्ति दिखा रहा है। हर जनप्रतिनिधियों की सिक्योरिटी सिर्फ उनकी सिक्योरिटी नहीं है, समाज की सिक्योरिटी है। वो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी समाज की सिक्योरिटी है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी जनप्रतिनिधियों को एक सिक्योरिटी दिया जाए ताकि वो सुरक्षित महसूस करें, और सुरक्षा से ही जनता के बीच जो सेवा करने का, राजनीति करने का संकल्प लेते हैं, तो सिक्योरिटी से जनता के बीच जा सके, खुलेआम विश्वास करके जनता पे जा सके। अहम सवाल, चूंकि महिला आरक्षण को लेकर के और ये जो चुनाव हुआ है, पंचायती राज की व्यवस्था जो की गई है, उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं, और आप एक प्रेरणा
प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आप यंग हैं और जिस तरह से आपका काम करने का जज्बा है, जुझारूपन है, उससे तो महिलाओं को ये प्रेरणा लेना चाहिए। तो अभी भी महिलाओं के मुखिया पति, वार्ड सदस्य पति, क्या इनसे बाहर निकल के वो आएंगी और अपनी आवाज आप तक रखेंगी? जरूर जरूर। आप अभी अगर देखिएगा, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, महिला लोग जनप्रतिनिधि अपने कैंडिडेट बैठे हैं, उनके हस्बैंड नहीं बैठे हैं। तो जब से हम राजकारण में आए हैं 2 महीने से, आप देखिएगा सारे जनप्रतिनिधि महिला हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत विश्वास से सामने आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जनता की। राजनीति के जितने भी कार्यक्रम में उनका भाग होता है, एकदम सुरक्षित होकर भाग ले रहे हैं। तो महिला बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रही है जनता की सेवा के लिए। और कोई भी महिला आप जो सोचिएगा कि अब उनकी फैमिली से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, वो जुग गया, अब वो जुग नहीं है अब। ये थी बिंदु गुलाब यादव। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर यहाँ पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि अगर आशीर्वाद देते हैं और देंगे ही, चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी और भीड़ ये जनप्रतिनिधियों का भीड़ कहा जाए, जनप्रतिनिधियों की भीड़ थी, क्योंकि लोग 21 ब्लॉक से लोग यहाँ आए हुए थे और उस ब्लॉक से आए हुए लोगों का ही ये भीड़ है और इसका असर दूसरे पार्टियों पे भी पड़ी है। लिहाजा बड़े बड़े नेता यहाँ तक उतर आए और अपने जो कैंडिडेट उनके समर्थन में। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि महिलाओं जो जनप्रतिनिधि चुनकर आई हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगी, उनके सुरक्षा की बात करेंगी, उनके भत्ता को बढ़ाने की बात करेंगी। अब ऐसे में अगर इनका जो ये कन्विंसिंग एजेंडा है अगर जनप्रतिनिधियों तक जाता है और 4 तारीख को फिर क्या मत किसके पक्ष में जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनका जो एजेंडा है वो साफ है कि जनप्रतिनिधियों का हक और हुकूक की लड़ाई उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में लड़ा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। बिहार 24 सच से सामना।